पॉलिटिक्स के लिए ये कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर कोई लीडर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलेटेड है या एसोसिएटेड है तो कोई पता नहीं कि अगर आइडियोलॉजी कहीं पर मैच नहीं हो रही तो वो अलविदा भी कह सकता पार्टी को। और ऐसी कई सारी जो खबरें थी आपने सुनी भी हैं, और इससे पहले भी कई सारे जो नेता हैं उन्होंने पार्टियों को छोड़ा भी है। लेकिन आज एक लगभग 40 साल का एक्सपीरियंस भारतीय जनता पार्टी के एक्सपीरियंस है, और उसके साथ साथ क्या वजह रही भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहने के लिए, अरुण कुमार छिब्बर हमारे साथ बातचीत में मौजूद हैं। सर, क्या वजह रही आखिर भारतीय जनता पार्टी को आज अलविदा कहा आपने? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के जन्म अप्रैल 1980 में हुआ। तो अप्रैल 1980 में आई वाज ए स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। तो चूंकि संघ की बैकग्राउंड से मैं था, मेरे फादर जनसंघ में थे, तो दे आस्क मी टू ज्वाइन बीजेपी। बीजेपी नहीं बनी, मैं युवा मोर्चा बीजेपी में चला गया। उसके बाद धीरे धीरे उस समय में 25 साल का था। तो 25 साल में आदमी का ग्रोइंग पीरियड होता है। उस ग्रोइंग पीरियड में जो बेसिक स्लोगन उस समय जो हमारे दिमाग में आया, दैट वाज वी आर ए पार्टी विद ए डिफरेंस। हम एक डिफरेंस के साथ पार्टी में है। तो मुझे भी लगा कि इफ बीजेपी इज ए पार्टी विद ए डिफरेंस तो हमें भी उसके साथ जाना चाहिए। तो डिफरेंट लेवल ओहदेस में काम करते करते अल्टीमेटली 96 के 1996 में हमारे 2-3-4 एमएलए बने। तो हमें लगता था कि अब हमारे एमएलए आ गए हैं तो हम पब्लिक की डोमेन में ज्यादा जा सकते हैं। लेकिन दैट वाज नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ अस। वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद हमने मन मचोट किया, फिर और मेहनत की करते करते 2019 में हमारे पास 25 एमएलए आ गए। जब 25 एमएलए आए, वो आर ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, रादर इट वाज विद मुफ्ती मोहम्मद सईद और विद महबूबा मुफ्ती। उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन हमें लगता था कि 25 एमएलए होने के बावजूद वी आर इन पावर। तो मैं पावर में होते हुए, लेकिन अल्टीमेटली टू द ग्रेट एक्सटेंट मुझे लगा कि हैविंग 25 MLAs with us, we were more weak, which was not adjustable to me. धीरे धीरे अंतरात्मा की आवाज जो हम बोलते थे पार्टी विद डिफरेंस, वो मुझे डिफरेंस धीरे डिमिनिश होता दिखाई दिया। जिस तरह आपने अपना एक्सपीरियंस भी बताया कि आप 40 इयर्स के बीच में किस तरह आपका एक योगदान रहा पार्टी के बीच में, क्या लगता है कि जो न्यू लीडरशिप है, क्योंकि अब नए नेता हैं जिन्होंने कमान संभाली है पार्टी के बीच में, क्या जो सीनियर लीडर्स हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है? क्या घुटन महसूस हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आई नेवर ट्राइड फॉर एनी इलेक्शन इन 40 years. आई डोंट हैव एनी ग्रज दैट पार्टी हैज नॉट गिवन मी ए टिकट, या मैं टिकट नहीं लड़ा या मुझे टिकट नहीं मिली, ऐसा मुझे कोई ग्रज नहीं है। लेकिन बीइंग एल्डर मेंबर ऑफ द फैमिली, suitable adjustment of the elder member should be there. He is in a position to hold the election. वो इलेक्शन लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता, दैट इज द क्राइटेरिया ऑफ द पार्टी, जो उसका पार्लियामेंट्री बोर्ड है। उस मसले में मैं आपसे बात नहीं करता कि मुझे टिकट मिली या नहीं मिली। लेकिन कम से कम जो बेसिक इज्जत, मैं आगे भी एक पत्रकार बंधु को कह चुका हूं, अगर घर में बाप बूढ़ा हो जाता है तो बाप को साइड लाइन कोई नहीं करता है। यानी कि आपको लग रहा था कि साइड लाइन आपको किया जाए? एग्जैक्टली। ये मुझे नहीं, दिस इज बीइंग डन बाय विद सो मेनी पीपल्स। लेकिन माय डियर ब्रदर, आज मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज से आई कैन नॉट टॉलरेट। दूसरा क्या है कि
ये सारे जितने हमारे लीडर हैं ये सब, मेरा घर जम्मू वेस्ट में है और जम्मू वेस्ट में ही 1983 से भारतीय जनता पार्टी का सेंट्रल ऑफिस बनता था। 96 का चुनाव हो या वैद्य विश्वनाथ जी का चुनाव हो या किसी का भी चुनाव हो, हर जगह मेरा घर यूज होता था। मेरे बच्चों ने ये जो सो कॉल्ड नेता, जो आज बड़े बड़े नेता हैं, जो हमारे एमएलए हैं, मंत्री हैं, मेरे बच्चों ने, छोटे बच्चों ने वो देखे हुए थे हमारे घर में आते जाते। जब तक तो वो छोटे रहे तब तक तो द क्वेश्चन वाज डिफरेंट, बट नाउ अब दे आर ग्रोन अप। माय एल्डर सन इज ए डायरेक्टर इन बैंक ऑफ अमेरिका. माय यंगर son is sitting in front of you, he is an architect. They are always asking me, what is the fun of going to the, you are not, every time you are ignored. अगर आप वहां जाते हैं, वहां पे इग्नोरेंस है. अगर आप चुनाव, मैंने उनको कई बार बोला मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, उन्हें बोला फिर भी आपकी रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए. ये कुछ चीजें ऐसी थी जिससे मेरी अंतरात्मा ने आवाज की कि मैं भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को डिसएसोसिएट करूं. दैट वाज द रीजन. आपने बताया कि डिसएसोसिएट आपने किया भारतीय जनता पार्टी से. और भी जो सीनियर लीडर्स हैं, जो आपके साथ के आपके कोलीग्स रहे होंगे या आपके दोस्त रहे होंगे पार्टी के बीच में, क्या लगता है कि वो भी नाराज हैं? उनकी भी नाराजगियां जो हैं, लेकिन वो अपनी नाराजगियों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे. दूसरा, अगर इस तरह जो सीनियर मोस्ट लीडर्स अगर नाराज होंगे पार्टी से और पार्टी का दामन छोड़ेंगे, तो कितना फर्क जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कैडर पे पड़ेगा जम्मू कश्मीर? आई कैन नॉट से फॉर द मोर पीपल. मैंने आपको बोला कि मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज ली है. देयर आर, इट इज माइट पॉसिबल देयर आर सो मेनी पीपल विच आर बीइंग डिप्रेस्ड बाय द पार्टी, बट आई कैन नॉट से. दिस इज देयर ओन assessment. They live in that type of atmosphere or not, that is up to them. But I cannot. मेरी अंतरात्मा ये नहीं कहती कि मैं ऐसी आवाज में रहूं जहां पे घुटन महसूस हो. अल्टीमेटली हमने पार्टी को दिया है, हमने पार्टी से लिया कुछ नहीं है. आपने रिटर्न में दिया पार्टी को भी? नो, दिस इज ए प्रेस कॉन्फ्रेंस. मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि आज की डेट में मैं अपने आप को डिसएसोसिएट कर रहा हूँ. अगर पार्टी की तरफ से ये कहा जाएगा कि रुक जाइए या कोई अगर बात की जाएगी, तो क्या उसके बारे में कुछ सोचा जाएगा? दैट विल सी टू इट. लेट द रिस्पॉन्स कम्स फ्रॉम द पार्टी. चलिए, तो ये अरुण कुमार छिब्बर हमारे साथ बातचीत में मौजूद थे और एक लंबा एक्सपीरियंस इनका भारतीय जनता पार्टी में रहा है और आज इन्होंने फाइनली भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहा है. और कुछ वजहें हैं जो इनके साथ हमने डिस्कस की कि आखिर क्यों इन्होंने पार्टी को अलविदा कहा है, वो भी अभी बातचीत की है हमने. कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू परिवर्तन के लिए.